हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। आज के इस स्पेशल टेस्ट में सामान्य ज्ञान के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर हमने लगभग 50 प्रश्नों को कवर किया है। आज का जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 30 से 35 प्रश्नों का। ठीक है, लगभग आप लोग 30 से 35 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। साथियों, यहाँ पर हमने जो प्रश्न लिए हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा अगर आपको पता हो बताएं फटाफट। तो याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति आप सभी को पता होगा, यहाँ पर बताएंगे आप लोग, चलिएगा। दोस्तों याद रखिएगा, सिल्वर फाइबर क्रांति जो है कपास से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, भारतीय मानक समय सीमा की गणना किस क्लॉक टावर से की जाती है? हमीरपुर, रामपुर, मिर्ज़ापुर, संबलपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। भारतीय मानक समय की गणना किस क्लॉक टावर से की जाती है? तो याद रखेंगे सभी साथी, सभी दोस्त, मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर से, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय समय की गणना जो है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सभी दोस्त। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताएंगे आप लोग। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, आप सभी दोस्त यहाँ पर जवाब करेंगे। चलिएगा, आरती साहा जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर कुछ साथी चुन रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं, तो विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 29 सितंबर 1959 को जो है आरती साहा पहली बार भारतीय महिला बनी। ठीक है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आइएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त, सभी साथी यहाँ पर। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? यूटीआई बैंक का नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया था? तो बताएंगे सभी दोस्त, यहाँ पर जवाब करेंगे फटाफट आप लोग, चलिएगा। दोस्तों याद रखेंगे एक्सिस बैंक कर दिया गया था। ठीक है, यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 2007 में एक्सिस बैंक कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो बताएंगे दोस्तों, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी? दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा करी गई थी जनता पार्टी के द्वारा। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्षों में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ नए प्रश्न यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर फॉलो करिएगा। लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग अगर टेस्ट देते हैं तो खुद को जो है पहचान पाते हैं कि अभी आप किस दिशा में चल रहे हैं, तैयारी कहाँ तक आप लोगों की पहुँची है। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट ज़रूर दें। बीक मिंग के लेखक जो है कौन है? यहाँ पर जो है आप लोग बताएंगे बीक मिंग के लेखक कौन है। चलिएगा दोस्तों, मिशेल ओबामा, यानी ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2018 में प्रकाशित जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा का स्मरण है। ठीक है, ये जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्लू जे या इंडियन रोलर
कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? चलिएगा, ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 3 राज्यों का, ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन कौन से राज्य हैं? उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? चलिएगा, यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा आप सभी दोस्त यहां पर बताएंगे। सीलिया, याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पक्षमाभिका यहाँ ये हिंदी में कहते हैं और सीलिया जो है इंग्लिश में कहते हैं। याद रखेंगे, श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचना जो होती है उसे सीलिया कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? बताएंगे, यहाँ पर जवाब करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है? तो काली मिट्टी, जिसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? कोयले की खानों में कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? तो मीथेन ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, CH4। ठीक है, इसका रासायनिक जो सूत्र होता है CH4 होता है, मीथेन। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाया गया? पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाया गया? चलिएगा, दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में बनाया गया। ठीक है, पश्मीना जो है दोस्तों एक बकरी की प्रजाति होती है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, उसी से यह ऊन जो है निकाला जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? पिन घाटी नेशनल पार्क। बताएंगे सभी दोस्त, सभी साथी हमारे यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, चलिएगा, दोस्तों याद रखिएगा, पिन घाटी कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, जिसे भवई भी कहा जाता है? ठीक है, कहीं कहीं आपको भवई भी देखने को मिलेगा। तो भवई जो है दोस्तों राजस्थान का जो है लोकप्रिय लोक नृत्य है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भवई जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नीली क्रांति का जनक जो है भारत में किसे कहा जाता है? आप सभी साथी यहाँ पर जवाब करेंगे। चलिएगा भाई, तो याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर हीरालाल चौधरी को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आइएगा दोस्तों, पेशेंस के साथ आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, पूरे टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाएं। दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दिव्येंदु बरुआ किस खेल से संबंधित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, दिव्येंदु बरुआ जो है शतरंज खेल से संबंधित है। विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? यहाँ पर बताएंगे दोस्तों, चारों विकल्पों में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? यहाँ पर इस प्रश्न का आप सभी दोस्त, सभी साथी हमारे जवाब करेंगे। भाई सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या आप लोगों की क्लास अच्छी नहीं लग रही है? ये भी ज़रूर बताएं अगर क्यों नहीं अच्छी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है भाई तो लाइक ज़रूर करें आप लोग। चलिएगा, जवाब करें फटाफट। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका रामागुंडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है कोई परमाणु पावर स्टेशन नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को जो है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित किया गया था? आप सभी साथी यहाँ पर जवाब दें, राष्ट्रकूट वंश द्वारा यहाँ पर कौन सा मंदिर निर्मित किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, कैलाश मंदिर। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है,
कैलाश मंदिर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? सभी साथी जवाब करें, छाप दे भाई फटाफट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान जो है दिया जाता है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का अध्यक्ष जो है कौन था 1930 में? दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद इकबाल। ठीक है, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो है मोहम्मद इकबाल थे। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है, खाली स्थान दिया है, उसके बाद कहा गया है काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ब्रायोलॉजी। ठीक है, ब्रायोलॉजी जो है प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, खाली स्थान के स्थान पर आएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, स्वर्ण सिंह समिति, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा किसने की? स्वर्ण सिंह समिति ने। विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब जो है कौन बना, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, सिराजुद्दौला। ठीक है, अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस, आपकी बार जो है यूपी पुलिस परीक्षा में भी ये प्रश्न आया हुआ है। भारत के तोते के रूप में जो है अमीर खुसरो को जाना जाता है। विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो आप लोग स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के में श्रम के बारे में सही है? यह सबसे अधिक मात्रा में है, यह सबसे कम मात्रा में है, यह मामूली मात्रा में है। कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है, तो आप सभी साथी यहाँ पर बताएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, यह सबसे अधिक मात्रा में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है? उत्पादन के कारक के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की है? चलिएगा जवाब करेंगे आप लोग यहाँ पर। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे ज़्यादा जो है बढ़ोतरी करी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद, क्या कहता है देखेंगे दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? स्टार लगाइए, एग्जाम में कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को हृदय तथा आत्मा कहा गया है भारतीय संविधान का। ठीक है, अनुच्छेद 32 को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन, खाली स्थान दिया गया है, सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार में। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लघु पाषाण क्या होते हैं? लघु पाषाण जो है क्या होते हैं, प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आप सभी साथी यहाँ पर बताएंगे। तो याद रखेंगे, पत्थर के औजार होते हैं। ठीक है, लघु पाषाण जो होते हैं दोस्तों पत्थर के औजार होते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा, आपको सिर्फ टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, आप लोग फटाफट जवाब देते हुए चलिएगा। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया था? चंपारण आंदोलन बताएंगे दोस्तों, यहाँ पर जवाब करेंगे। चलिएगा, बिहार आपका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन से स्थान पर है?
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो बताएंगे आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा आपका चौथे स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चौथे स्थान पर आप लोग काउंट कर लीजिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? परिधि, कक्षा, भूभाग, परिमाप। दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहा जाता है? कक्षा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, मानव आँख के किस भाग पर छवि बनती है? मानव के आँख में किस भाग पर जो है छवि बनती है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो रेटिना पर। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है, उस प्रक्रिया को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे, किस प्रक्रिया द्वारा शरीर से जो है अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है, उस प्रक्रिया को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? दोस्तों मलोत्सर्जन कहा जाता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यानी अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर से निकलते हैं, बॉडी से जो निकलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मलोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डार्क पेशी या डायाफ्राम जो कि आंख की पुतली को नियंत्रित करते हैं, उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? यहां पर बताएंगे आप लोग, आयरिस बताएंगे दोस्तों। डार्क पेशी या डायफ्राम जो कि आंख की पुतली को नियंत्रित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों याद रखेंगे, आयरिस कहा जाता है। ठीक है, आयरिस कहा जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर, ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है लेकिन आयरिस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं, प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखेंगे, समतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस घटना की वजह से पानी के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी गिलास में जब नींबू रखा होता है तो अपने वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MP3 जो है प्रारूप है ऑडियो का, वीडियो का, सामग्री या लेख दस्तावेज का, उसके बाद यहाँ पर दिया है चित्र फाइल का। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑडियो प्रारूप होता है MP3, आप सभी को पता होगा, आप लोग MP3 सुनते भी होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना, CaO। याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड इसे बोलते हैं। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। कागज का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? कागज का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आप सभी को पता भी होगा। चलिएगा भाई, सेशन को आप लोग लाइक करिए ज़रूर, और चैनल पर नए हैं फटाफट जुड़ जाएं। यदि आप यूपी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं ज़ोरदार तरीके से, तो ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों। जितने भी कंटेंट, जितने भी वीडियोज़ दिए जा रहे हैं, सारे कंटेंट बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। खारी पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? खारे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी मात्रा जो है सबसे अधिक होती है? तो नमक की मात्रा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी है? निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी है? तो बताएंगे यहाँ पर दोस्तों, राइट आंसर चला जाएगा RK लक्ष्मण, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्विफोकसी लेंस का आविष्कार किसने किया था? द्विफोकसी लेंस का जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। द्विफोकसी लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। कौन सा एकमात्र खेल है जहां राग या बोलना अनिवार्य है? जहां पर बोलना अनिवार्य होता है, कौन सा ऐसा खेल है? आप सभी को पता होगा, आपने खेली भी होगी बचपन में। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, कबड्डी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में यहाँ पर खाली स्थान दिया गया कि गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। अजंता, एलोरा, भीमबेटका, एलिफेंटा। तो बताएंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन सी गुफा है। चलिएगा, भीमबेटका आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था, प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आप सभी दोस्त जवाब करेंगे। चलिएगा, खिलाफत आंदोलन 1920। ठीक है, 1919 से 1920। ठीक है, दो भाइयों के मध्य शौकत और मोहम्मद अली के नेतृत्व में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर जो है आप लोग कितने प्रश्नों को सही किए हैं। अगला प्रश्न है, ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड के लेखक जो है कौन है, बताएंगे आप सभी दोस्त। भगत सिंह, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 48 क्वेश्चंस को कवर किया। अब आप लोग बताएं कितने क्वेश्चंस को आप लोगों ने बिल्कुल राइट किया है। ठीक है, यहाँ पर जो टारगेट था 30 से 35 प्रश्नों का, आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। दोस्तों हर एक टेस्ट को आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से ज़रूर लगाएं यदि आप सरकारी सीट पाना चाहते हैं एग्जाम में। ठीक है भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। चैनल पर नए हैं जुड़ जाए जरूर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।